शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदों ने प्रार्थना की है, उपनिषदों ने प्रार्थना की है, हे परमात्मा, हम मंगलमय कल्याणमय वचन सुने, हमारे नेत्रों से कल्याणमय मंगलमय दृश्य ही देखें, सुदृढ़ अंगों से शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग अपनी आयु बिताएं। परमात्मा की सेवा हमसे हो सके, हम परमात्मा की सेवा में लगे रहें। यह वैश्विक प्रार्थना है, सारे विश्व के लिए है। ऋषियों ने जो प्रार्थनाएं की है वेदों में, वे प्रार्थनाएं वैश्विक है, सकल विश्व के लिए है। कोई भी संकीर्णता का भाव उसमें नहीं आता है। उन प्रार्थनाओं में उदारता का भाव है, सकल विश्व के लिए प्रार्थना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। मनुष्य के जीवन में श्रवण का बड़ा महत्व है। कानों से जो श्रवण किया जाता है वही अंतकरण में घर कर जाता है। हम कल्याणकारी वचन सुने, भद्रम मंगलमय वचन सुने, सबके कल्याण जिसमें समाहित हो ऐसे वचन सुने, और नेत्रों से मंगलमय कल्याणमय दर्शन करें। हमारे अंतकरण में कोई कभी दुर्भावना निर्माण ना हो, किसी के लिए भी नहीं। सारी मानवता अपनी है, सारा संसार अपना है। किसी का भी अमंगल ना हो, किसी का भी अकल्याण ना हो। ये भारतीय संस्कृति की ऋषि मुनियों से चली आई परंपरा है। स्वार्थ के लिए ऋषि मुनि कुछ मांगते ही नहीं, संत महात्मा स्वार्थ के लिए कुछ मांगते ही नहीं।
यदि हमारे श्रवण शुद्ध हो, यदि हमारा श्रवण श्रेष्ठ हो, तो हमारे अंतकरण में कभी भी दुर्विचार नहीं आएंगे। जिन्होंने अपने श्रवण को शुद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लिया है, उनका जीवन अपने आप शुद्ध हो जाता है। शुद्धता के बिना परमात्मा की प्रार्थना कैसी हो सकती है? शुद्धता के बिना कोई भी प्रार्थना सफल नहीं होती। प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, प्यूरिटी ऑफ दृष्टि, सारी पवित्रता हमारे जीवन में चाहिए। हमारा जीवन मंगलमय बने, हमारा जीवन पवित्र बने, हम जगत के काम आ सके। मनुष्यता की सेवा यह परमात्मा की सेवा है। गंगा तट पर एक संत रहते थे। कोई उनसे जब मिलने आता था तो वे सलाह देते थे, मनुष्यता की सेवा करो, भेद रहित सेवा करो। और कईयों के जीवन में परिवर्तन आया। एक बार कोलकाता का एक धनवान व्यक्ति आया। बहुत देर तक बात चली। जब उसने देखा स्वामी जी के पास कोई नहीं है, तब उसने पूछा, स्वामी जी, मेरा कारोबार बड़ा है और धन की प्राप्ति भी बहुत बड़ी है, मुझे उपदेश कीजिए, मैं क्या करूं? मेरे कोई संतान नहीं है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं, ये बात तुमने कही, तुम स्वयं भगवान की संतान हो और सभी भगवान की संतान है। भगवान की संतान की सेवा तुम करो। परमात्मा ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, धनवान बनाया है। जो भूखे हैं उनको भोजन दो, अन्नदान करो। जो रोगी है उन्हें औषधि दो। जो जो तुमसे बन पड़ता है मनुष्यता की सेवा के लिए वही करो। मनुष्यता की सेवा ये यज्ञ है, मनुष्यता की सेवा ये तीर्थ है, मनुष्यता की सेवा ये सारे अनुष्ठान है। इस बात को यदि तुम समझ लो तो सारे धर्मों के मूल को तुमने समझ लिया है। हरि 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 हरि। चक्र के धरनहार, चक्र के धरनहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। सूरदास जी महाराज महान कृष्ण भक्त हुए हैं।
कृष्ण भक्ति का संदेश उन्होंने जगत को दिया है। सूर सागर नाम का उनका ग्रंथ है। उस ग्रंथ का अवलोकन करने के बाद में अंतकरण में ये भाव पैदा होता है कि दृष्टिवान तो सूरदास जी महाराज ही है। हमें कहां दृष्टि है? हम जो देख नहीं सकते आंखें होने के बाद भी, सूरदास जी महाराज ने बिन आंखों के वह सब देख लिया। केवल देख लिया नहीं है, जान लिया है। उनके शब्दों में गहरा संदेश है। इट हैज हिडन मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी, मैसेज फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जगत के सारे लोगों को संदेश है, छिपा हुआ संदेश। मनुष्य कहां बोलता है? मनुष्य के अंतकरण के भाव बोलते हैं। जब हम मनुष्यों को सुनते हैं तो शब्दों को नहीं सुनते, उनके अंतकरण के जो भाव है उन भावों को सुनते हैं। चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। पूर्ण रूप से सूरदास जी महाराज श्री कृष्ण चरणों में समर्पित है। एक बार हम जर्मनी गए थे और जर्मन देश की राजधानी बर्लिन के एक मंदिर में छोटा सा सत्संग किया था। वहां हम वहां के कृष्ण भक्तों से मिले। उन कृष्ण भक्तों में एक वृद्धा माता जी अपने मस्तक पर तिलक धारण किए, कृष्ण भक्ति में सरोबार। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम भारत से गए थे, उन्हें इतना आनंद हुआ। She felt so happy. She said, I had been there 6 months. I stayed in Vrindavan. I had the darshan of Sri Krishna Paramatma. It is the bhava of her heart. उसके हृदय का भाव है। उन्होंने दर्शन किए परमात्मा के। अंतकरण के भाव से ही मनुष्य समृद्ध होता है, अंतकरण के भाव से ही मनुष्य दरिद्र होता है। ऋषि मुनियों के भाव बड़े श्रेष्ठ हैं।
इसीलिए उनकी प्रार्थनाएं इतनी विशाल है, जिसमें सारे विश्व का आर्त समाया हुआ है। वे प्रार्थना अपने लिए नहीं करते, लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दैट, नॉट मी, नॉट माई सेल्फ। उनकी प्रार्थनाएं होती है जगत के लिए। ओम भद्रम करमे करणे भी शृणुयाम देवा। करणे भी, हमारे कानों से, भद्रम, मंगलमय हम सुने। मंगल अगर सुनेंगे तो अंतकरण में मांगल्य आ जाएगा, पवित्र भाव आ जाएगा। संत वचन यदि हम सुने, कभी कभी बुद्धि बोलती है, कभी हृदय बोलता है। बुद्धि जो बोल रही है वह याद नहीं रहा, हृदय ने जो कहा वह याद रहा, भाव ने जो कहा वह याद रहा। बुद्धि तो रटी रटाई बातें, सुनी सुनाई बातें बोलती है। हृदय रटी रटाई बातें नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं, अंतकरण की बातें बोलता है। सूरदास जी महाराज का अंतकरण बोल रहा है, श्री कृष्ण परमात्मा सुन रहे हैं। चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। कोई मुश्किल पड़ी है, कोई कठिन घड़ी आन पड़ी है, तो बालक अपनी मां को बुलाता है, मां को पुकारता है और मां दौड़ कर आ जाती है, सारे काम छोड़कर आ जाती है। उसे पता है कि मैं जब पुकारूंगा तो मेरी मां दौड़ कर आएगी। She can't keep away. सूरदास जी महाराज ने परमात्मा को पुकारा है। चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार, जिन्होंने चक्र धारण किया हुआ है, दाहिने हाथ की तर्जनी पर चक्र है, धर्म रक्षण के लिए धारण किया है। मनुष्य के जीवन में पहला स्थान धर्म कार्य को होना चाहिए, सत्कार्य को होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। जगत में जिन लोगों ने अपने जीवन में धर्म कार्य को, सेवा कार्य को प्रथम स्थान दिया है, वे सारे वंदनीय हो गए हैं। जगत उनकी वंदना करता है। संसार के सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में संसार के लिए समर्पित, सेवा के लिए समर्पित भक्तों के दर्शन होते हैं।
चक्र के धरनहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। परमात्मा को पुकारा है। परमात्मा माता पिता है, सब कुछ परमात्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे परमात्मा, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। हे परमात्मा, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। मेरा सारा ज्ञान तुम ही हो। हे परमात्मा, तुम ही आधार हो। कहां जाऊं, कहां जाऊं तजी चरण तुम्हारे। तुम्हारे चरणों को त्याग कर कहां जाऊं, मेरे लिए सर्वस्व हो परमात्मा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पण। माता पिता बंधु सखा विद्या सभी कुछ परमात्मा है। विद्या से परमात्मा को जाना जाता है, ज्ञान से परमात्मा को जाना जाता है। वही विद्या है जो परमात्मा की ओर ले जाती है। वही विद्या है जो आत्म कल्याण की ओर ले जाती है। वही विद्या है जिसे धारण करने से जीवन सफल हो जाता है। हरि 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 हरि। सूरदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार। गरुड़ के असवार है, गरुड़ पर बैठकर आते हैं और गरुड़ की गति प्रचंड होती है। पक्षियों में गरुड़ का स्थान बड़े महत्व का है, वेगवान है और वह वाहन है नारायण भगवान का। पुकारने पर दौड़कर आ जाते हैं। चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार। भक्त जब परमात्मा तुम्हें पुकारते हैं तो आप दौड़ कर आते हो। आपकी कृपा अनंत है। यमलार्जुन को तार्यो, गजग्रह ते निस्तार्यो। तामस मनवंतर की घटना है। उस समय इंद्रधुम्न नाम का राजा
द्रविड़ देश का राजा यह हाथी की योनि को गया था। अगस्ती ऋषि के श्राप कारण उसे हाथी की योनि में जाना पड़ा। वह अपने राज्य का कार्य छोड़कर पर्वत पर तपश्चर्या करने गया। अगस्ती ऋषि को यह बात बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि राजा का कार्य तो सेवा करना है और सेवा छोड़कर राजा तपश्चर्या करने गया है। अभी तो उसे वैराग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, कर्तव्य का महत्व नहीं जानता है। अगस्ती ऋषि वहां गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि जड़ है। तेरा कर्तव्य प्रजा का पालन ये तपश्चर्या ही है। प्रजा की कोई समुचित व्यवस्था तूने नहीं की और यहां आकर तप में लगा हुआ है। तू जड़ है, तू जड़ योनि को जाएगा। इंद्रधुम्न राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अगस्ती ऋषि के चरणों में हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपने जो कहा है वह सत्य होगा। मैं स्वीकार करता हूं आपके वचन, किंतु मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय कीजिए। अगस्ती ऋषि ने कृपा की और कहा, भगवान नारायण तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। करुणा आ गई अंतकरण में। पहले तो श्राप वचन कहे, बाद में अनुग्रह किया। और वही इंद्रधुम्न राजा, द्रविड़ देश का राजा, हाथी की योनि को चला गया, गजेंद्र बना। जो वैभव पूर्व जन्म में उसे प्राप्त था, वही वैभव उसे गजेंद्र की योनि में भी मिला। वह हाथियों का राजा बन गया। हम देखते हैं ना, जगत में कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर। उन्हें देखकर मन में विचार आता है कि परमात्मा ने इन पर कितनी कृपा की है, सुंदरता मिली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुंदर भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं। कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं और धनवान भी होते हैं। सब कुछ परमात्मा ने दिया है। परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य को जान लेना चाहिए। हरि हरि देखना चाहिए अपने जीवन में मुझ पर कितनी कृपा की है परमात्मा ने, कितनी मुश्किलों से मुझे संभाला है, मेरा रक्षण किया है। पंजाब में एक संत एक खंडहर में रहने गए। रात बितानी थी। लोगों से पूछा, रात बितानी है, थोड़ी जगह चाहिए। लोगों ने कहा, हमारे घर में रुक जाइए।
संत ने कहा नहीं, उस खंडहर में हम रुकेंगे। गांव के लोगों ने कहा वहां मत जाइए, वहां पर एक भयंकर सर्प है, वह लोगों को दिखाई पड़ता है, आप वहां ना जाएं। संत ने कहा मुझे तो वही जगह अच्छी लग रही है, मैं वहीं निवास करूंगा। गांव के लोगों ने उन्हें भोजन दिया, बार बार विनती की कि वहां मत जाइए। संत ने बात नहीं मानी, वे गए वहां पर और खंडहर में रहे, भगवान का भजन करते रहे। जिस सर्प की बात लोगों ने की थी, बड़ा भयंकर काला सर्प उनके सामने था, किंतु सर्प ने उन पर आघात नहीं किया। लोग सोचने लगे कि जरूर कुछ हुआ होगा। जब प्रातःकाल हुआ, संत बाहर आए। लोगों ने पूछा क्या आपने सर्प को नहीं देखा? संत ने कहा हां देखा, उसने कोई आघात नहीं किया। संत ने कहा नहीं, कोई आघात नहीं किया। मेरा परमात्मा मेरा रक्षक है, जहां भी जाऊं मेरा परमात्मा मेरा रक्षण करता है। दृढ़ विश्वास है मन में। दृढ़ विश्वास जेना मन मारे, दृढ़ विश्वास जेना मन मारे। हरि सारा वैभव प्राप्त हुआ गजेंद्र को, हाथियों का राजा बना, एक वन में निवास करता है। श्रीमद् भागवत जी में ये प्रसंग आया है। बहुत बड़ा गजेंद्र का परिवार है, कई हाथिनियां है, कई मित्र है, कई बंधु है, कई पुत्र है। माया ममता से घिरा हुआ, माया ममता के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ आसक्त जीव है गजेंद्र। आसक्ति तो दुखी देती है। पास में ही त्रिकुट है, त्रिकुट पर्वत है, जिसके शिखर सूर्य भगवान की रोशनी में चमकते हैं। मणियों के शिखर, स्वर्ण के शिखर। पास में ही समुद्र है, समुद्र की रेत मणियों जैसी है, वह भी चमकती है सूर्य भगवान की रोशनी में। पर्वत शिखरों की तलहटी में ऋतुमान नाम का उद्यान है। वहां पर देव कन्याएं क्रीड़ा करने के लिए आती है। समुद्र में कमल उगे हैं, स्वर्ण कमल। समुद्र के जल में कछुए जब रेंगते हैं तो कमल की डंडियां हिल जाती है और सौरभ, कमल का सौरभ सारी हवा में बिखर जाता है। ओम
दोपहर का समय है। गजेंद्र स्नान के लिए निकला है। साथ में उसकी पत्नियां हैं, उसके भाई है, उसके मित्र है, उसके पुत्र है। बड़े आनंद के साथ स्नान करने के लिए निकला है। संसार का आनंद भोग रहा है। संसार में जब समृद्धि की वर्षा होती है, पत्नी, पुत्र, मित्र, बंधु सभी एक साथ आनंद लेने लगते हैं, सभी रहने लगते हैं, सभी बहुत स्तुति करते हैं। आनंद का संसार होता है। किंतु जब धन समाप्त हो जाता है, मित्र छोड़कर चले जाते हैं, भाई भी मुंह मोड़ लेते हैं, पत्नी का व्यवहार भी बदल जाता है, पुत्र भी परवाह नहीं करते। ये परिणाम होते हैं धन चले जाने के बाद। जब तक ऐश्वर्य है, धन संपदा है, लगता है सब अपने हैं, किंतु धन क्षीण होने के बाद में सभी छोड़कर जाते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह विचार है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को यह बताया था। जगत के लोग दूसरों पर प्रेम करने के लिए प्रेम नहीं करते, दूसरों पर प्रेम करते हैं अपने कारण, अपने लिए दूसरों पर प्रेम करते हैं। भार्या भार्या के लिए प्रिय नहीं है, भार्या अपने लिए प्रिय है। ये सूक्ष्म विचार है। ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रकट किया है। गजेंद्र तो पूरी तरह से माया में है, उसे बड़ा आनंद हो रहा है, गर्व के साथ चल रहा है, मन में सोचता है मेरा भाग्य बड़ा है, अपने भाग्य की सराहना करता है। पत्नी, पुत्र मेरी आज्ञा में है, मेरे भाई, मेरे मित्र मेरी सहायता करने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, तत्पर हैं। गजेंद्र भूल गया है एक दिन मृत्यु भी आने वाली है। मृत्यु तो तैयार बैठी हुई है समुद्र के अंदर, ग्राह के रूप में। हर मनुष्य का पैर मृत्यु ने पकड़ रखा है। हर कोई जो भी है जगत में मरण धर्मा है। सारी बातों के बारे में निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता, किंतु मृत्यु के बारे में निश्चित बताया जा सकता है कि मृत्यु आने वाली है। गजेंद्र इस तत्व को भूल गया है। गजेंद्र ने सभी को पुकारा, रुक जाओ। सब रुक गए। गजेंद्र आगे बढ़ा। समुद्र में कोई संकट तो नहीं है, यह जानने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड जल में डुबो दी, गंध लेने लगा। उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है। सबको बुलाया, चलो सभी स्नान करेंगे, और सब जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र सूंड में जल भरने लगा, हस्ती शावों को पर बिखेरने लगा। बहुत आनंद आ रहा है, मौज कर रहे हैं। जब सब अनुकूल है
तो जीवन में मौज होती है। अनुकूलता हर समय नहीं रहेगी, प्रतिकूलता भी आएगी। क्रीड़ा चल रही है, बहुत समय बीत गया, बाहर आने की इच्छा ही नहीं है। आनंद का संसार। और इसी समय ग्राह ने, नक्र ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को वेदना होने लगी, नक्र के दांत चुभने लगे। गजेंद्र ने जान लिया, नक्र ने पैर को पकड़ लिया है। अपने आप को छुड़ाने के लिए गजेंद्र जूझने लगा। मित्रों ने देखा गजेंद्र पर संकट आया है, वे सब आ गए, कहने लगे हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मित्र किस काम के? गजेंद्र को खींचने लगे। बहुत समय बीत गया, खींच नहीं पाए। एक मित्र ने कहा, मुझे तो लगता है कि अब गजेंद्र का अंत समय है, उसके लिए हम प्राण क्यों गंवाएं? जितना था ठीक था, हमने आनंद लिया, मित्र का कर्तव्य भी निभाया। अब यहां से जाने में ही लाभ है, कहीं हम संकट में ना पड़ जाए। बड़ा होशियार था मित्र, और वो चला गया। उसके पीछे पीछे सारे मित्र चले गए। फिर भाई आए, भाई कहने लगे, हे बंधुवर, आपको सुरक्षित निकालना ये हमारा कर्तव्य है, हम प्रयत्न करेंगे। भाइयों ने भी प्रयत्न किए, वे भी छुड़ा नहीं सके। एक भाई ने कहा कि हर एक को अपना अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब ये आपका प्रारब्ध है, जो भी है, जैसा भी है, अब ये आप इसे भोग लीजिए। वैसे भी आपने जगत में बड़ा आनंद लिया है, सारे सुखों को भोग लिया है, और सारे भाई भी चले गए। गजेंद्र ने देखा मित्र चले गए, भाई चले गए, अब पुत्र आए। हे पिताश्री, आज यदि हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। वे भी आए, उन्होंने भी प्रयत्न किया, वो भी नहीं छुड़ा सके। पुत्र भी चले गए, अब पत्नी रह गई है, और पत्नी रो रही है, कहती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं तो अबला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ आप है और दूसरी तरफ मेरे पुत्र है। आप जाने के बाद उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? उनका मार्गदर्शन मुझे ही करना चाहिए, इसीलिए मैं भी जाती हूं। और पत्नी भी चली गई। गजेंद्र अकेला है। पूर्व जन्म में स्तोत्र याद था, पूर्व जन्म का स्तोत्र। इंद्रधुम्न राजा नारायण भगवान का भक्त था। वह स्तोत्र याद आया और उसका गायन करने लगे। उस स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र ने प्रार्थना की और नारायण भगवान गरुड़ पर सवार होकर शीघ्रता से पहुंचे। उन्हें लगने लगा कि गरुड़ की गति कम पड़ रही है, तो गरुड़ से छलांग लगाई नारायण भगवान ने। सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, ग्राह के मुख का छेदन किया सुदर्शन भगवान ने। ग्राह को भी मुक्त किया और गजेंद्र को भी निकालने लगे। गजेंद्र ने सोचा
मैंने परमात्मा को पुकारा और परमात्मा दौड़ कर आए। मैं परमात्मा का पूजन कैसे करूं? समुद्र के जल पर एक स्वर्ण कमल तैर रहा था। सूंड में उठा लिया वह स्वर्ण कमल और भगवान नारायण की ओर सूंड को ऊपर उठाया। उतने में ग्राह ने गजेंद्र को नीचे खींच लिया। और यही समय है जब सुदर्शन भगवान ने ग्राह के मुख का छेदन किया, मुक्त किया गजेंद्र को, सारूप्य मुक्ति दे दी। 4 मुक्तियां कही हैं शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत में 5वीं मुक्ति भी है, किंतु जगत में 4 मुक्तियों की चर्चा है। पहली मुक्ति है सलोकता, दूसरी मुक्ति है समीपता, तीसरी मुक्ति है सारूप्यता, चौथी मुक्ति है सायुज्यता। पहली मुक्ति का अर्थ होता है जिस लोक में परमात्मा रहते हैं वह लोक मिल जाना, यह सलोकता मुक्ति है। उसी लोक में निवास जिस लोक में परमात्मा है। मनुष्य को जहां भी रहना है, जैसे भी रहना है, बहुत अच्छा बनकर रहना है, चरित्रवान बनकर रहना है। स्थान कोई भी हो, स्थान कैसा भी हो, अच्छे स्थान पर तो अच्छा होकर रहना ही है। किंतु बुरा स्थान है जहां पर पापियों की संख्या अधिक है, सब उन्हीं का बोलबाला है, वहां पर भी अच्छा होकर ही रहना है। उजालों में उजाले बनकर रहें, अंधेरों में भी उजाले बनकर रहें। अवस्था कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, केवल अच्छा बनकर ही रहे। यह बहुत बड़ी परीक्षा है। संतों ने इस परीक्षा को पास किया है, वे पार हो गए हैं, भवसागर के पार हुए हैं। विभीषण जी लंका में रहते थे, बड़ा भयंकर वातावरण था, निशाचरों में रहते थे, किंतु उनके अंतकरण में निशाचर भाव नहीं आया, दुर्भाव नहीं आया। उनके अंतकरण में तो राम प्रभु का ही भाव था। सूरदास जी महाराज के दृष्टि नहीं थी, अंतकरण में परमात्मा को देखते थे, परमात्मा का ही साक्षात्कार होता था, बातचीत भी परमात्मा से ही करते थे। यमुना जी के तट पर एक कुटी में कुछ समय के लिए निवास था। दिन भर प्रभु का चिंतन, कृष्ण परमात्मा का चिंतन। हरि 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 हरि। ज्ञानोत्तर भक्ति थी। हरि के चरण कमल निस दिन सुमर रे। भाव धर कर
भीतर भवजल निधि तर रे। अपने मन को यही कहते हैं कि हरि के चरण कमलों का स्मरण कर। हे मन, हरि के चरण कमलों का स्मरण कर और बड़ी आसानी से परमात्मा का भाव अंतकरण में धारण करके ये भवजल निधि तर जा। चक्र के धरणहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। हे परमात्मा, मेरे जीवन में संकट आया है, उसका निवारण करो। बेटा तो मां को ही पुकारेगा, संत परमात्मा को ही पुकारेंगे। एक बार मां के आने में देर हो सकती है, परमात्मा के आने में देर नहीं होगी। गजेंद्र ने सारी आशाएं छोड़कर परमात्मा को पुकारा, परमात्मा आ गए, गजेंद्र को मुक्त कर दिया, सारूप्य मुक्ति दे दी, तीसरी मुक्ति। भगवान जैसा ही रूप गजेंद्र को प्राप्त हुआ। और चौथी मुक्ति है सायुज्य, भगवान में ही समा जाना, भगवान से अलग नहीं। सुंदर पदों की रचना करते थे सूरदास जी महाराज। गांव के लोग सुनने आते थे, सुनकर मुग्ध हो जाते थे। परमात्मा भी आते थे, एक कोने में बैठकर सुनते रहते थे। सूरदास जी महाराज भजन गा रहे हैं और परमात्मा हाथ पर गाल धरे सुन रहे हैं। हरि हरि मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। रसना रटती रहो, रसना रटती रहो, रटती रहो आठों याम। रसना रटती रहो, रटती रहो, रटती रहो आठों याम। हे मेरी रसना, हे मेरी जिह्वा, आठों याम भगवान का नाम रटती रहो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यही तो प्रार्थना है वेदों की। हे मेरे कान, कल्याणमय मंगलमय वचन सुनते रहो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम श्रेष्ठ, मंगलमय। भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा। कानों से कहा है मंगल सुनते रहो, आंखों से कहा है मंगल देखते रहो। ये दोनों इंद्रिय हमारे जीवन में बड़े महत्व के हैं। जिनके ये दोनों इंद्रिय बिगड़ गए, दृष्टि बिगड़ गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई।
आंखों से देखा हुआ संसार ही मन में जाता है। मन उस आंखों देखे संसार का चिंतन करने लगता है। आंखों के द्वारा ही काम जाता है। बड़े महत्व का इंद्रिय है चक्षु। और वेदों ने कहा है कि आंखों को भद्र देखना चाहिए, मंगल देखना चाहिए, पवित्र देखना चाहिए, तभी हमारे जीवन में पावित्र्य आएगा। जगत में बहुत घूमो, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुहिंडता सुख होनार नहीं। बहुत घूमोगे तो सुख प्राप्त नहीं होगा। ढूंढना पड़ता है, मंगल ढूंढना पड़ता है। दृष्टि में वो कुशलता आ जानी चाहिए, क्या दर्शनीय है, क्या दर्शनीय नहीं है। हरि सूरदास जी महाराज सुंदर पदों की रचना करते हैं। लोगों ने निश्चित किया है, एक लेखक को भेजते हैं कि हर दिन जाया करो, सूरदास जी महाराज जो पद लिखते हैं उन्हें गाते हैं, उन्हें लिखा करो। सूरदास जी महाराज पद गाते हैं और लेखक लिखते जाता है। एक दिन यमुना जी में बाढ़ आई। यमुना जी पार करके उसे आना पड़ता था, लेखक नहीं आया। सूरदास जी महाराज का गायन चल रहा है, धुआंधार वर्षा हो रही है, सब जलथल हो गया है और सूरदास जी महाराज के भाव उमड़ रहे हैं। बड़े प्रेम से सूरदास जी महाराज गा रहे हैं और स्वयं परमात्मा लिख रहे हैं। हरि 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 हरि। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध के अधीन होकर मैं बहुत नाचता रहा। जीव की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जीव कामाधीन हो जाता है, क्रोधाधीन हो जाता है, मोह के अधीन हो जाता है, लोभ के अधीन हो जाता है। महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल। निंदा तो करना पाप है, निंदा तो सुनना पाप है, किंतु जगत में लोगों को निंदा प्रिय लगती है। निंदा में रस आने लगता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं निंदा शब्द रसाल। कोई भी ना करे, कोई भी ना सुने, जो करता है उसका अधपतन होता है और जो सुनता है उसका भी अधपतन होता है। महामोह के
नुपुर बाजत। मोहक ने नुपुर बांध लिए हैं पैरों में और झंकृत हो रहे हैं वे नुपुर। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। सूरदास जी महाराज गायन करते रहे, भगवान लिखते रहे। दूसरे दिन लेखक आया और लेखक ने कहा, स्वामी जी क्षमा कीजिए। सूरदास जी महाराज ने पूछा, क्षमा किस लिए? उसने कहा, कल बाढ़ थी यमुना जी में, बाढ़ के कारण आ नहीं सका, कल का लेखन नहीं हुआ। सूरदास जी महाराज ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो तुम मेरे सामने बैठे थे, कल तो तुम स्वयं लिख रहे थे और कल मैंने पद भी बहुत गाए हैं। जरा बही तो देखो। लेखक ने बही को देखा, उसमें बहुत सारे पद लिखे थे। लेखक कहने लगा, हस्ताक्षर तो मेरा ही है, किंतु ये पद मैंने नहीं लिखे हैं। सूरदास जी महाराज सोच में पड़ गए। वास्तव में तुम नहीं आए थे? हां स्वामी जी, बाढ़ ही इतनी थी कि आना संभव नहीं था। फिर कौन होगा? लेखक सोचने लगा, कौन होगा? हस्ताक्षर तो मेरा ही है, मेरे हस्ताक्षर में किसने लिख दिया? सूरदास जी महाराज कहने लगे, तुम्हारे समझ में नहीं आया भाई, मेरा श्याम आया था, मेरे श्याम सुंदर ने लिखा है, और कौन आ सकता है? श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण